गोगलडारा की हम बात करेंगे, गोगलडारा में एनटीपीएसी है लेकिन बराए नाम का है, उसमें भी बिल्कुल हम ये डिमांड करते आए हैं 10 सालों से कि वहाँ पर भी एक डॉक्टर जो है वो होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हो जे के न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान ब्यूरो चीफ कश्मीर जे के न्यूज़। नाज़रीन, नॉर्थ कश्मीर ज़िला बारामूला के छांदिल ब्लॉक से हम इस वक्त मौजूद है, जहां जो यहाँ पे हॉस्पिटल बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, जो आए रोज़ जो है सुर्खियों में रहता है। हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन अगर हम दूसरी साइड से देखेंगे कि अगर सबसे पहली प्रायोरिटी जो वो हेल्थ को, उसके बाद जो एजुकेशन को, लेकिन आए रोज़ ये सुर्खियों में रहने के बावजूद भी, अगरचे 2008 में ये हॉस्पिटल बिल्डिंग यहाँ पे बनाई गई, लेकिन 2008 से आज तक इस हॉस्पिटल बिल्डिंग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है और न कोई इसका जो मालिक बनता है। जब हम हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करते हैं वो कहते हैं कि ये हमारी बिल्डिंग है नहीं। जब हम रेवेन्यू से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारी बिल्डिंग नहीं। जब अगर हम आर&बी डिपार्टमेंट से बात करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग है नहीं। आखिर अगर ये बिल्डिंग है तो है किसकी? अगर जिसको हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया उस वक्त इस ब्लॉक में, उस वक्त के जो कंसर्न मिनिस्टर भी थे और कंसर्न एमएलए भी था, अगर उन्होंने उस वक्त ये इसको हॉस्पिटल के तौर इसको शक्ल दी, उस वक्त इतना पैसा लगा, लोगों की डिमांड जो है पूरे सब डिवीजन टंगमर्ग की और स्पेशली अगर छांदिल ब्लॉक की बात करेंगे, बुदरकूट, रिंगा वाली, ये सब लोग जो यहाँ पे बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं कि ये बिल्डिंग आए रोज जो है ये किसके लिए है। तब इस बिल्डिंग की अहमियत देखी जाती है जब इलेक्शन होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन आज तक इस अगर बिल्डिंग की हालत हम आपको विजुअल्स में भी दिखाएंगे कि इस बिल्डिंग की हालत अब ये जो है टूटने के करीब भी हो जाए, लेकिन आज तक इसको चालू नहीं किया गया। हाल ही में हमने सेक्रेटरी हेल्थ से भी पूछा कि इस हॉस्पिटल को अभी तक चालू क्यों नहीं किया गया, और हमने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर से भी हमने बात की, लेकिन कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की ही डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से वो जल्द अज जल्द इसकी एक कमेटी तश्कील दे। स्पेशली जो हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबा बारामूला जो है डॉक्टर सईद सैरश असगर साहिबा, उनसे गुजारिश है लोगों की कि वो एक टीम तश्कील दे, वो देखे कि ये बिल्डिंग जो है ये किस डिपार्टमेंट ने बनाई है और इसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कौन तैयार है। हम आपको कुछ विजुअल्स में दिखाएंगे इस बिल्डिंग की सूरत हाल क्या है और लोगों का क्या कहना है। सर, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं इसी इलाके से रहता हूँ। जो आप हमारे पीछे एक लावारिस बिल्डिंग देख रहे हैं, बहुत साल पहले इस बिल्डिंग को यहाँ पे तामीर किया गया और काफ़ी रुकुमात जो है इस बिल्डिंग पे खर्च किए गए। ये इस इलाके के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी हम लोगों के लिए कि हमारे इलाके में इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो बनी हुई है, जिसमें दर्जनों कमरे हैं, अंदर काफ़ी सारी जगह है और अभी तक इस बिल्डिंग की ज़िम्मेदारी जो है वो कोई भी महकमा नहीं ले रहा है। हमने बारहा जो मुतल्लिका हुकाम हैं, जो बारामूला में डीसी साहिबान रहे हैं, उनसे चीफ सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश की थी कि इस बिल्डिंग में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो भी होना चाहिए। उसके साथ साथ हमने ये भी गुजारिश की थी कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ इदारे हैं, जैसे कि छांजिल में ब्लॉक है जहाँ पे बीडीओ साहब बैठता है, इसके अलावा यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब है और इस तरह से 2-3 इदारे और भी हैं जो कि इस वक्त प्राइवेट मकानों में हैं। बाज़ाब्ता सरकार जो है उनको प्राइवेट मकान वालों को किराया देती है। अगर हमारे पास इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वो भी सेंट्रली लोकेशन पे है, तो अगर हमारे पास सरकार की तरफ से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग में ये सारे इदारे जो है वो रह सकते थे और एक ही जगह पे ये सारी फैसिलिटियाँ जो है वो आवाम को मिल सकती थी। हम यही चाहते हैं कि नायब तहसीलदार साहब जो है वो भी यहीं पर बैठे और जो ब्लॉक है वो भी यहीं पर आ जाए और जो बाकी इदारे इर्द-गिर्द हैं इस इलाके के लिए। और इसके साथ-साथ हम ये भी मांग करते हैं कि इस पूरे एरिया में जैसे छांदिल है, दाराकसी है, जंडपाल है, गनीवनी है, द्यूपुरा, दर्दपुरा है, यहाँ पर कोई भी एनटीपीएसी सेंटर नहीं है। मामूली सा फर्स्ट एड लेने के लिए इन लोगों को जो है वो टंगमर्ग सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है। हमने बहुत बार इंतज़ामिया से गुजारिश की थी कि इस इलाके के लिए एक एनटीपीएसी जो है वो दिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि ये बात जो है ये किसी की समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब तक इस इलाके में जब तक यहाँ पर एक नया एनटीपीएसी नहीं दिया जाएगा, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये जो हमारे पीछे जो लावारिस बिल्डिंग है ये कोई अस्पताल है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो बनाई गई थी ताकि
ये सारे इदारे जो है इस बिल्डिंग में रहें और लोगों को जो है वो फैसिलिटी मिले। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हालात कुछ इस तरह से बन गए कि इस बिल्डिंग का जब ये बिल्डिंग तैयार हुई उसके बाद इससे किसी ने नहीं पूछा। तो हम यही चाहते हैं कि इस बिल्डिंग में तमाम जितने छांजिल वानीगाम के जितने भी इदारे हैं, नायब तहसीलदार है, ब्लॉक है या जो बाकी हैं, इस तरह से नई एनटीपीएससी की हम डिमांड करते हैं, उन सब इदारों को जो है एक ही बिल्डिंग में रखा जाए, ताकि लोगों को एक ही जगह पे तमाम सर्विसेज़ जो है वो मिले और सरकारी इदारे जो यहाँ पे प्राइवेट मकानों में जो बिखरे हुए हैं, वो उस तरह से नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि सरकार के पास पहले ही यहाँ पर एक अच्छी खासी बिल्डिंग जो है वो बनी हुई है। इतनी बड़ी बिल्डिंग जो इस वक़्त भी बनाना बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये बिल्कुल बात जो है ये सही नहीं है। बिल्कुल ये सिर्फ़ एक अफ़वाह जो है यहाँ पे फैली हुई थी कि ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। बिल्कुल ये कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये खाली एक बिल्डिंग जो है वो इस इलाके के लिए बनाई गई है। इसमें अ, हम ये मान के चलेंगे कि ये बिल्डिंग किसी भी काम आ सकती है, लेकिन पब्लिक के लिए बनाई गई है और पब्लिक ये डिसाइड करेगी कि इस बिल्डिंग को किस काम जो है वो लाया जा सकता है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि इस बिल्डिंग में एक एनटीपीएससी सेंटर जो है वो भी होना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट एड के लिए यहाँ के लोगों को मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि टंगमर्ग सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास जाना पड़ता है। हम ये डिमांड करते हैं कि यहाँ पे एक एनटीपीएससी होना चाहिए फ़र्स्ट एड के लिए और इसके साथ-साथ हम ये भी डिमांड करते हैं कि यहाँ पे जितने भी इदारे हैं, नायब तहसीलदार है, ब्लॉक है, इसी बिल्डिंग में रहना चाहिए। उससे क्या होगा, जो आज आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग खस्ता हालत में है, इस बिल्डिंग के शीशे, खिड़कियाँ सब कुछ टूटी हुई है, बिखरी हुई है। लाखों रुपए इस बिल्डिंग पे खर्च किए गए हैं और आज ये बिल्डिंग जो है अपनी बदहाली आप बयान कर रही है। एसडीएच और गोविलडारा बदरकोट की बात करें, कितनी यहाँ पे डिफरेंस है, कितने किलोमीटर दूर है आपके एरिया से एसडीएच टंगमर्ग? देखिए सर, अगर यहाँ से हम देखे जाए तो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 15 किलोमीटर। और रात के टाइम जब कोई बीमार हो जाता है, कोई भी इस तरह की हेल्थ रिलेटेड कोई भी परेशानी लोगों को होती है, तो वहाँ पे जाना पड़ता है। अगर ऊपर वाले इलाकों की बात की, बदरकोट जो है, वहाँ पर भी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर भी नहीं है। कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे छांजल वानीगाम के इस पूरे एरिया की, यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी कहीं पर भी नहीं है। फर्स्ट एड तक यहाँ पे कहीं नहीं है। हम ये डिमांड करते हैं कि यहाँ पे एक एनटीपीएससी होना चाहिए और जो ये बिल्डिंग पीछे बनी हुई है, इसमें ये सारे इदारे जो है वो रहने चाहिए और ये अवाम के काम आ सकती है, वरना ये बिल्डिंग जो है इसी तरह से गिर के नीचे और लाखों रुपए जो है वो ज़ाया हो जाएँगे। थैंक यू। लोगों की दाद बिदाद आपने सुनी। अगरचे हम आपको यही बताएं कि लोगों की डिमांड अगर हम देखेंगे कि कुंजर से टंगमर्ग तक, अगर कुंजर में पीएचसी यहाँ पे है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और टंगमर्ग में अगर हम बताएंगे, बार बार हम कहते हैं उसको एसडीएच के नाम से वहाँ पे जाना जाता है, हालांकि वो सीएचसी भी है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी अभी है। अगर हम गोगलडारा बदरकुड़ अगर इस फॉर फलंग एरिया की बात करेंगे, अगर हम छांदिलवानी गांव दारा कसी, अगर यहाँ पे हम देखेंगे मांसखोड़ तक, अगर ये एरिया सारा हम देखेंगे, तो इसमें हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग जो है उनको बिल्कुल अल्लाह के हाल पे छोड़ा गया है। यानी कि अगर रात के दरमियान कोई डिलीवरी पेशेंट हो, अगर कोई भी ट्रॉमा पेशेंट हो, कोई भी इमरजेंसी पेशेंट हो, उनको यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर सीएचसी टंगमर्ग या पीएचसी कुंजर जाना पड़ता है। हालांकि वहाँ से भी उनको उतनी फैसिलिटी नहीं है, उनको कोई वहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि उनको श्रीनगर रेफर किया जाता है। हालांकि अगर हम बात करेंगे कि इस फारफलंग एरिया में इतना 15 किलोमीटर सीएचसी या एसडीएच से दूर ये एरिया जो आता है, कम से कम यहाँ पे ये शर्म की बात है कि कम से कम या फर्स्ट एड फैसिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। लोगों की डिमांड है कि इस बिल्डिंग को एनटीपीएस यानी कि न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि बहुत ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट की बात अगर करेंगे, बहुत सारे जो सब सेंटर्स है उनको गवर्नमेंट ने इस वक्त एनटीपीएस में तब्दील किया, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट की बात, इस लावारिस बिल्डिंग में अभी तक जो है अभी तक फर्स्ट एड भी यहाँ पे चालू नहीं किया गया। साथ साथ लोगों की यहाँ भी ये भी डिमांड है कि जितने भी यहाँ पे हमारे, अगर ये ब्लॉक है, यहाँ पे बीडीओ साहब बैठते हैं, नायब तहसीलदार साहब बैठते हैं, पटवारी बैठते हैं, ऐसे अगर हम इसको यहाँ पे एनटीपीएसी में तब्दील किया गया और ये बिल्डिंग जो है एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको ज़ाया नहीं होता। ये जो पब्लिक का पैसा, ये जो खजाने का पैसा इसमें लगा है, इसकी कम से कम जो है लोगों की, इसको कोई वारिस बने, इसका कोई मालिक बने। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी यही उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द एक टीम तश्कील दे और दी जाए और इसमें जो है एनटीपीएसी इसमें जल्दी इसके लिए क्रिएशन की जाए और इसको जो है अपनी तहवील में लिया जाए, ताकि इसको जो है कोई और लावारिस बिल्डिंग नहीं गए। JK न्यूज़ के साथ में चक फैज, ब्यूरो चीफ, छांदिल, बारामूला, कश्मीर।